हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। तो बड़ा आज हम लोग अपना क्लास 12th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस कवर अप कर लिया था। उस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बिहाफ पे हमने ये देखा था दैट जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर अकर इन पेयर, जीन्स दे आर अकर इन पेयर। हर एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है दैट इज द एलील्स। सो अब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे दैट इज द experimental verification of chromosomal theory of inheritance which was given by the scientist T.H. Morgan. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू यहाँ पर दिया गया था बाय यूजिंग द फ्रूट फ्लाई। ओके, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की हेल्प से यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई, मॉर्गन ने दी थी। दैट इज द ओनली रीजन मॉर्गन इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, वाइल फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज द ग्रिगोर जॉन मेंडल। सो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो ये अपना स्टार्ट करते बड़ा हेडिंग डालते हैं। टिल जो बच्चे आज वेरी फर्स्ट टाइम भाई सबसे पहले आज यहाँ पर विजिट कर रहे हैं चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो हेडिंग हम लोग अपने यहाँ पर डालते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ chromosomal theory of inheritance। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन करी थी यहाँ पर। इससे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भाई यहाँ पर क्वेश्चन रेज जरूर हो सकता है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है एनसीईआरटी में आपका दे रखा है वो किसके ऊपर किया था और रीजन क्या थे। बेसिकली फ्रूट फ्लाई को ही एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्यों बनाया था मॉर्गन ने। सो यहाँ पर कुछ उसके बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिहाफ पे हम यहाँ पर देखते हैं कि इनको हम कह सकते हैं कि ये जो मॉर्गन जो है बेसिकली उनको हमने एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्यों बोला। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दैट इज ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये सबसे पहले किसने दी थी। इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट टीएच मॉर्गन। ओके, तो ये किसने दी थी, यहाँ पर मॉर्गन ने दी थी। यहां पर इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ये पूछा जाता है और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में कभी भी कॉमन नेम नहीं पूछा जाएगा, हमेशा साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल that is fruit fly. Scientific name of fruit fly that is the Drosophila melanogaster. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ओके, क्योंकि भाई यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बहुत अच्छा वर्क मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था और उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट दिए थे। दैट इज द ओनली रीजन फ्रूट फ्लाई इज ऑल्सो नोन एज जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि जो जेनेटिक्स के बारे में स्टार्टिंग करी थी वो मेंडल ने बताई थी, बट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे तक आए थे, मतलब जिसके बिहार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, सारी चीजें जितनी भी सारी हमारी सेल साइकिल से रिलेटेड होती हैं वो सब हमारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चली थी और वो सबसे पहले यहाँ पर इसी फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, दो तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन है दैट हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज द ग्रिगोर जॉन मेंडल, व्हाइल हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो वो है हमारे दैट इज द मॉर्गन। तो दोनों में डिफरेंस है, कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ जो मेन क्वेश्चन आएगा वो यही पूछा जाएगा इसके अंदर कि फ्रूट फ्लाई को मटेरियल, यहाँ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्यों चूज किया, किसने, मॉर्गन ने। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि मॉर्गन ने यहाँ पर फ्रूट फ्लाई को ही क्यों अपना यूज किया था ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट ठीक से परफॉर्म कर सके। सो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, दैट इज why
Why Drosophila melanogaster used as material for experimental genetics? इसके कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो यहाँ पर फ्रूट फ्लाई है, अगर हम इसको देखें तो इसका जो साइज होता है दैट इज वेरी स्मॉल। तो ये स्मॉल साइज्ड आप कह सकते हो कि फ्रूट फ्लाई का बहुत छोटा साइज है एंड दे आर इजीली ग्रोन इन अ सिंथेटिक मीडियम। मतलब अगर हम इसकी ग्रोथ करवाएं, इसके लैब कंडीशन में भी अगर हम ग्रोथ करवाएं इसकी, तो बहुत ही इजीली ये आराम से सिंथेटिक मीडियम में बहुत सारी नंबर ऑफ प्रोजेनीज एक बार में प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो 100 ऑफ प्रोजेनीज एक बार में यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देखोगे कि ग्रेट वेरिएशन देखने को मिल सकता है। क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा नहीं होते एक फ्रूट फ्लाई के अंदर। अगर हम डिप्लॉयड सेल की बात करें तो ओनली 8 क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड कंडीशन। सो बहुत इजी है यहाँ पर हमें इस फ्रूट फ्लाई के क्रोमोसोम्स के ऊपर वर्क करने का, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है। इजीली मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल का साइज छोटा होता है, फीमेल का साइज बड़ा होता है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फीमेल है, क्योंकि उनके पास एग लेइंग स्ट्रक्चर अलग से एक ओविपोजिटर प्रेजेंट होता है जो एग ले करने का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीजें इजीली मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विशेबल होती हैं। इसीलिए यहाँ पर इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को इन्होंने यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था। तो फर्स्ट हम वन वन करके पॉइंट लिख लेते हैं भाई इसके। फर्स्ट वन, it can be grown on simple synthetic medium। नॉर्मल लैब कंडीशन में, लैब की जो भी टेम्परेचर है, बहुत ही मॉडरेट कंडीशन में ये आराम से इसको ग्रो किया जा सकता है। सो सिंपल सिंथेटिक मीडियम। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटी होती है, मैक्सिमम 2 वीक्स, ठीक है। 2 हफ्ते से ज्यादा इनकी लाइफ स्पैन नहीं होती। तो दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, दैट इज अबाउट 2 वीक्स। ओके, नेक्स्ट वन, पूरे साल दे कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। ओके, पूरे साल इनकी ब्रीडिंग पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रीडिंग का टाइम पीरियड होता है, पूरे टाइम में इजीली ब्रीड कर सकते हैं। और उसी ब्रीड मतलब एक सिंगल मेटिंग में बहुत सारी आप कह सकते हो जनरेशंस आप इजीली आप देख सकते हो। सो कैन ब्रीड throughout the year so that many generations can be obtained in a single year। But now next point, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। अभी बता दिए बहुत सारी ऑफस्प्रिंग एक बार की मेटिंग में प्रोड्यूस होती है। सो सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस hundreds of offsprings। Next one, females are easily distinguishable। Easily distinguishable from the males by
larger body size. And presence of ovipositor. Ovipositor, this is a egg-laying structure. This is a egg-laying structure. Okay. Next one, a small number of morphological distinct chromosomes. ठीक है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है. Morphologically distinct chromosomes. अगर इसकी हम बात करें डिप्लॉइड सेल की, सो डिप्लॉइड में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज 8. नेक्स्ट वन, बहुत सारे हेरिडिटी वेरिएशंस दे आर इजिली सीन. सो many types of hereditary variations can be seen with low power microscope. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन प्रेजेंट होती है. अगर हम फीमेल का केस देखें तो फीमेल के पास में होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट, मींस XX chromosomes they are present in case of the female, while in case of the male there is a presence of X and Y chromosomes. Okay, so मेल के पास XY क्रोमोसोम है एंड फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. सो अगर कभी भी दोनों सेम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, सेम टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे होमोमॉर्फिक कंडीशन. और अगर डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन. ओके, सो नेक्स्ट वन, दे हैज heteromorphic, that is the dissimilar sex chromosome in male, that is the XY. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें देखी थी इन्होंने इसी को, तो ये हमारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज हुआ था. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बेटा एक हाईलाइट करके दिखा रही हूँ आपको. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. Father of that is scientist Morgan. Okay, and who is the father of modern genetics? Father of genetics कौन है भाई? Father of genetics Mendel. Father of genetics कौन है भाई? यहाँ मेंडल. एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? साइंटिस्ट बेटेसन.
ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें यहाँ पर इससे ज्यादा और कोई भी चीज नहीं पूछी जाएगी। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े चांसेस कम है यहाँ पर, बाकी आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क का आराम से बन सकता है कि ये मॉडर्न फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसने दिया था और वहां पर कौन सा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया गया और वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल किस बिहाफ पे चूज किया गया था। सो ये है हमारा, दैट इज अबाउट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।